ये अपनी बात इससे पहले की आईवाईसी प्रेसिडेंट, और हम भी कम बोलेंगे क्योंकि असली काम है अपना जो हमें घेराव करना है। तो धरने की तरफ से आराम से 51 दिन में हमारी बात समझ में आई, 1 मिनट में कितना समझा देगा सरकार? चलो हमसे ज्यादा बोल लेंगे, जितना हम बोलेंगे उससे ज्यादा बोल लेंगे। हरियाणा वासियों, एचपीएससी के जो जितनी भी एबी ग्रुप की जितनी भर्तियां हैं, उनके जो जितनी भी वो सीटें खाली छोड़ने की बात है, 35% के चलते रिजर्वेशन की बात है, उनके सर्टिफिकेट की बात है, एक भी भर्ती ऐसी नहीं जिसके ऊपर केस नहीं है। और अलग अलग जो एबी ग्रुप की भर्तियां हैं, उसके जो अलग अलग टाइम पर होती रहती हैं, उनके जितने भी कैंडिडेट्स हैं वो इनके चक्कर काटते रहे अलग अलग टाइम पे आके, कभी एचपीएससी के, कभी आपकी चुनी हुई सरकार के, उनकी किसी ने नहीं सुनी। लेकिन जब असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती आती है जिसमें वही काम होता है जो हम सोच रहे थे, तो हम कुछ साथी यहाँ आए और चेयरमैन से मिले। उनका बयान मेरे ख्याल से मुझे किसी को बताने की जरूरत नहीं है, आप सबको पता है। उसके बाद हमें कैबिनेट मिनिस्टर और मुख्यमंत्री से मिले, उनको सारा मुद्दा बताया और उनको समझ में भी आता है, उनको पता भी है, लेकिन उनसे हमें संतुष्ट जवाब नहीं मिला। पता नहीं उनकी चल ही नहीं रही है, वहाँ चल किसकी रही है हमें समझ में नहीं आ रहा। उनके हम चक्कर काटते रहे। फिर हमने धरना स्टार्ट किया। धरना स्टार्ट किए हुए हमें 2 महीने का समय हो गया लगभग, हमारी किसी ने नहीं सुनी। हम यूनिवर्सिटी वाइज जा रहे हैं अपने मुद्दे को लेकर, और हम इस मुद्दे पर जब तक हमारे अंदर जी जान है, हम इस आंदोलन को खत्म करने वाले नहीं है। तानाशाह सरकार सुन ले, और हम गांव-गांव जाएंगे, हम गांव-गांव जाएंगे और हम मर जाएंगे, लेकिन आंदोलन खत्म होने वाला नहीं है। ये समझ ले सरकार। 35% की आड़ में जो इतनी बड़ी संख्या में जनरल की जो सीटें खाली छोड़ी गई और जितने कुछ कैंडिडेट सिलेक्ट हुए, उसमें बाहर के जो कैंडिडेट सिलेक्ट किए जा रहे हैं, और रिजर्वेशन पे तो बिल्कुल ही मार है, उसमें तो कैंडिडेट ही सिलेक्ट नहीं किए जा रहे। इतनी बड़ी संख्या में सीटें खाली छोड़ी जा रही है, और अगले ही दिन अखबार में नोटिस आ जाता है कि अब पीएचडी जो जितनी भी सीटें कॉलेजेस में खाली पड़ी हैं, उस पर पीएचडी स्कॉलर बेकार करेंगे, वो पढ़ाएंगे। ये दोगलापन कहां से आ जाता है कि जिन कैंडिडेट्स ने पेपर दिया उनके 35% आपने दिए नहीं, सिलेक्ट नहीं किए, और अब पीएचडी स्कॉलर जो अपनी पीएचडी कर रहे हैं वो अब कॉलेजेस में जाएंगे अपनी रिसर्च छोड़ के, वो आपके लिए बेकार करेंगे क्या? रिसर्च कब करेंगे हम? ये देश आगे कैसे बढ़ेगा ये तो बता दे तानाशाह सरकार, एक बार ये तो बता दे। और सुन ले, हम रुकने वाले नहीं हैं। ये आंदोलन आपकी जड़ें उखाड़ेगा, आपकी जड़ें उखाड़ेगा। जो जाति का जहर आपने हरियाणा में बोया है, जो जाति का जहर आपने हरियाणा में बोया है, उसको उखाड़ फेंकेंगे हम। सुन ले सरकार, जो कृष्ण बेटी थी, जो डीएससी की छाती पीटते इतनी सीटें खाली पड़ी, ओबीसी की इतनी सीटें खाली पड़ी, जो आप क्यों नहीं दे रहे? हमारा जो आप क्यों नहीं दे रहे सीटें खाली का और आरक्षण का जो आप क्यों नहीं दे पा रहे? आप जब तक सीटें पूरी नहीं भरी जाएंगी तब तक हम उठने वाले नहीं है। सुन ले सरकार।